नमस्कार। आज मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। आई एम हितेश, डायरेक्टर फ्रॉम यूडीएक्स इंस्टीट्यूट बैंगलोर। लेट्स टॉक अबाउट कोरोना। जब कोरोना पहली बार आया था तो हम सब लोगों को ऐसा ही लगा था, यार कोरोना आएगा, सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सारे के सारे लोग मर जाएंगे, नो मेडिसिन। तो इसी डर के वजह से काफ़ी कंपनीज बंद हो गई, काफ़ी लोग जाना बाहर निकलना बंद हो गया। और आज हालत ऐसी है कि लोगों के कितने तो भी लोगों के, इंजीनियर्स के, कितने बीकॉम बीएससी ग्रेजुएट्स लोगों के जॉब चले गए। तो होता क्या है गाइस कि जब भी मेरे ऊपर तूफान आता है, सबसे बड़ा तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ऊपर जो भारी चीज़ है, जो मेरे पास एक्सेस चीज़ है, वो मैं फेंक देता हूँ। और यही चीज़ हुआ है कंपनी के साथ। जो उनके पास, उनको लगा कि जो बहुत वर्थ है, जिसका बहुत वैल्यू है, जो उनके कंपनी के लिए वेरी वेरी यूजफुल है, उन्हीं लोगों को या रिसोर्सेस को उन्होंने कंपनी में रखा और बाकी ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल के फेंक दिया। तो अभी दिस द राइट टाइम कि हमें खुद का एनालिसिस करके ये सोचना है कि यार हमें अभी मार्केट में अपकमिंग जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना पड़ेगा जो आपको एक बेहतरीन जॉब दे और एक राइट करियर पाथ दे, जो आपको नहीं तो आपके आगे वाले जनरेशन्स को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को हेल्पफुल हो। तो एक नई डिग्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या है ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कॉलेज बनाया था। क्योंकि इंडिया में लॉ यानी लॉयर जब हम बोलते हैं तो लॉ की वैल्यू क्या होती है कि वो काला कोट पहनता है, कोर्ट में जाता है और प्रैक्टिस करता है। सबसे बकवास जब आपके पीछे लगेगा, आपको 100 रुपीज़ के लिए एफिडेविट बनवाएगा, बड़ी बोरिंग लाइफ है, इसलिए काफ़ी टैलेंटेड बच्चे इसके बारे में जाते नहीं थे। पर अमेरिका में होता कैसे कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस के लिए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला जॉब सोसाइटी में, फेरारी, रोल्स रॉयस जैसे कार्स खरीदते लोग, वर्ल्ड की जो कॉस्टलीस्ट कार्स है, ये सब लॉयर करते हैं। सो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और इंडिया में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए आप देखो बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, नेल्सन मंडेला, इंडिया के सारे फ्रीडम फाइटर्स देखो, सारे के सारे उस जमाने में लॉ बन के आए थे। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग जॉब इन अमेरिका, यूरोप। सो इंडिया में भी यही बनाने के लिए उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट बनाया। अब इसका बेनिफिट क्या है? इंडिया में भी ये 15 से 20 लाख का एवरेज सैलरी दे रहा है। शॉकिंग बात है, 15 से 20 लाख का एवरेज सैलरी पिछले 7-8 साल से लोगों को मिल रहे हैं और ये बहुत कम लोगों को पता है। सो पिछले साल बिजनेस टुडे मैगजीन, टाइम्स ऑफ इंडिया और काफ़ी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में बताया कि करंटली इंडिया का द हाईएस्ट पेड पैकेजेस और का डिग्री जो है तो वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कॉलेज में बहुत अलग अलग एक्सपोजर मिलते हैं, जैसे आपको राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, जो इंडिया के बेस्ट टॉप लॉयर्स है, फॉरेन के बेस्ट टॉप लॉयर्स है, वो एक्चुअली आपको आके इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपको एक्सपोजर अलग मिलता है। ये कॉलेज आपको 2-3 महीने के लिए फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है, 2-3 महीने की इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आप फॉरेन जाते हो, कंट्रीज में लोगों के साथ उनके क्लासरूम में बैठ के आपको एक्सपोजर अलग मिलता है। और सम टाइम आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको वही जॉब मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फॉरेन स्टडीज जाना है, एलएलएम प्रोग्राम करना है, वहाँ करोड़ों की सैलरी भी लेनी है, तो इसके लिए आपके एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आपको एलएलएम प्रोग्राम के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो यार द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आज तक किसी नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चों को नहीं मिलती। और ये इसके अलावा आपको लॉ करने के बाद आपको बहुत सारी फील्ड ओपन हो जाती है। बैंक, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, आईटी कंपनीज, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फेमस कंसल्टेंसीज, लॉ फर्म, ये सब में काम कर सकते हो। World lawyers are the very powerful politicians, powerful businessmen. They are belongs to lawyers because once you know the law of the land, you do a lot of things. So I believe that this is a wonderful opportunity and you should think about it. Now, how to prepare? ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जाने के लिए आपका सबसे बड़ा होता है एंट्री पाथ, वो होता है क्लैट एंट्रेंस एग्जाम, और ये बहुत कम लोगों को पता है। इसकी प्रिपरेशन आप 10वीं के बाद कर सकते हो। यूडीएक्स इंस्टीट्यूट जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, वी आर ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि हम पिछले 7-8 सालों से लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 2nd रैंक, 1st रैंक, 3rd रैंक, 5th रैंक, ऐसे क्लैट टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले। और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बैंगलोर में होने की वजह से, जो इंडिया की नंबर 1 नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर में होने की वजह से, हमारे सारे के सारे फैकल्टीज खुद 7th रैंक करें, 6th रैंक करें या 11th रैंक करें। सो वंस द टॉपर विल टीच यू, आपका प्रिपरेशन को एक अलग एज मिलता है, एक अलग लेवल पे जाते हो। और हम तो ये मानते हैं कि यार हर बच्चे के पास एक ट्रेन मेमोरी होती है। कोई बच्चा डल या कोई बच्चा स्मार्ट नहीं होता। ओनली थिंग इज आपको, काफ़ी पेरेंट्स एक बहुत कॉमनली बोलते हैं कि बेटा फोकस कर, बेटा कॉन्सेंट्रेट कर, बेटा याद रख। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं है। वो ये नहीं बताते कि यार कैसे फोकस करना है, ये नहीं बताते कि याद कैसे करना है।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बहुत साइंटिफिक मेथड से हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं, आप आके देखो, टेस्ट करके देखो, डेमो सेशंस लेके देखो और फिर समझो कि हमारे इंस्टीट्यूट कितने क्वालिटी का आपको एजुकेशन देगा। सो आई बिलीव यू यूडेक्स इंस्टीट्यूट इज अ टॉपर्स इंस्टीट्यूट एंड वी चैलेंज यू टू मेक यू enter or make you admit in a national law university, which is India का number 1 national law university. They called as Harvard of East, which is there in Bangalore. Okay, then Hyderabad, Kolkata, Jodhpur, Delhi, they are best colleges, best law universities in India. And this is a really nice opportunity considering that engineering and medical same old jobs. So think about it guys, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है और ये बहुत पुअर फैमिलीज और पुअर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए को पता ही नहीं चलती। ज़्यादातर लोग मेरे पास जो आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो काफ़ी रिच फैमिलीज होते हैं और वेल टू डू होते हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि ये नॉलेज नॉर्मल लोगों तक पहुँचे, नॉर्मल लोगों के बच्चे प्रिपेयर करें। हमारे पास पुअर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के स्कीम्स है, प्लान्स है। वी रियली वांट टू हेल्प यू। सो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करो, यूडेक्स इंस्टीट्यूट बैंगलोर।